अभिषेक को अंदर लाना के बाहर रखना है? अंदर लेना कि नहीं? कह रहे हैं अभिषेक आता नहीं है, उसको लाना पड़ता है। जो हाथ हिला रहे हैं उनके आ रहा है, जो आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आमेन, हालेलुया। अभिषेक अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर से समझ रहे हैं कि नहीं? स्माइल आती नहीं है। स्माइल या तो किसी को चुटकुला पढ़ के आती है या किसी की बात सुनकर आती है। आती है कि नहीं? किसी की बात सुनने से आती है स्माइल, या फिर कुछ चुटकुला पढ़ने से आती है। आज मैं कह रहा हूं वचन को पढ़ने से और वचन को सुनने से आज तुम्हारे घरों में स्माइल आने वाली है। यीशु मसीह के नाम में स्माइल आएगी कि नहीं? आशीष आएगी कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आज आपका ध्यान इधर है, मैं कह रहा हूं 2022 में शैतान का ध्यान कहीं और होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। 2021 में जरूर उसने आपकी ओर ध्यान दिया होगा, लेकिन आज के बाद वो आपकी ओर ध्यान नहीं देने वाला, क्योंकि तुम यहोवा का ध्यान करने वाले हो आज रात। सारे बोलो यीशु मसीह की। अभिषेक को लोगे कि नहीं? मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर अभिषेक को कह रहे कि आज पूरी दुनिया के अंदर कह रहे नई नई चीजों खरीदने का ट्रेंड चला हुआ, ट्रेंड, फैशन, नई नई चीजें, नई सूट, नया लहंगा, नई चुन्नी, नई चूड़ी, नई जुत्ती, नई कार, नई गड्डी, नई टी शर्ट। और आजकल तो भाई साहब मैंने सुना एक पार्लर है दिल्ली में, वो नकली बाल भी लगा देता है औरतों को। ओ भाई साहब, मैंने कहा अच्छा, मतलब जैसे मर्जी बाल लगवा लो। नए बाल जो बिल्कुल गंजे हैं जा सकते हैं वहां पर, नए बाल भाई साहब, नए बाल आ रहे हैं। मैं ऐसा देख रहा हूं, लेकिन नई नई आशीषें चाहते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर का आत्मा चाहता है करा याद रखना 2022 में करा जीवन जीने के लिए आपको नए अभिषेक की जरूरत पड़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। करा आप नई चीजों को संभाल नहीं पाएंगे 2022 में। चुप, आमीन करे हो। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग नई चीजों को संभाल नहीं पाएंगे 2022 में, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है। वो अपने ऐसे लगाएंगे कॉर्नर पर, यहां पर गमला अच्छा लगना चाहिए, यहां पर लगाएंगे शीशा, यहां पर शीशा अच्छा लग रहा है। एक भूकंप आएगा और शीशा बढ़ाम, और इधर बढ़ाम, गमला बढ़ाम, नई नई चीजें टूट जाएंगी। और कई लोग समुद्र के किनारे वाले लोग नई नई पेंट कराएंगे और थोड़ी देर में पानी करके सारा का सारा पेंट खराब कर देगा। नई नई चीजें संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखना आपको 2022 में आपको अपनी जिंदगी को संभालने के लिए, जीवन जीने के लिए आपको आज नए अभिषेक की जरूरत पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। जो लोग मेरी प्रार्थना को नहीं भी सुनते वो भी लाइव में बैठा करेंगे। ऐसा समय आने वाला है। बोला हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनेंगे। बहुत सारे लोग डर डर के बाहर निकलेंगे, डर डर के। जो नई नई चीजें खरीद रहे हैं 2022 में, वो थोड़े दिन बाद ऐसे डर डर के बाहर निकलेंगे, डर डर के। लेकिन जो लोग आज नया अभिषेक लेकर जा रहे हैं, आज वो चौड़े होकर घर से बाहर निकलेंगे। हालेलुया। नया अभिषेक आपकी 2022 में सुरक्षा करने वाला है, क्योंकि वो यीशु का लहू आज आपके ऊपर आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि वो आपकी सुरक्षा करेगा। तैयार हो क्या? नहीं? अभिषेक पाने के लिए हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब एक्सोडस, इंग्लिश में 30 चैप्टर उसका 31। हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को कहा, कह रहे हैं कि हारून को कह रहा और उसके घराने को बचाने के लिए क्या कर, कह रहा है पहले उनको शुद्ध कर। और कैसे? कह रहा है नया अभिषेक से, कह रहा है कि नए तेल से उनको शुद्ध कर। यहाँ पर लिखा उसके, हाँ पढ़ेंगे। और इजरायलियों को मेरी ये आज्ञा सुनाना, ये तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। उसको एक नया तेल करने, नया तेल नए साल में नया तेल तैयार करने के लिए बताया गया। और उसने उस नए तेल को करा तैयार किया और हारून के परिवार और उसके घराने को बचाने के लिए, और उसने उस पवित्र किया उस तेल से। और परमेश्वर ने आज्ञा दी, कह रहा इनको बता दे, कह रहा ये तेल कह रहा 1 साल के लिए नहीं होगा, ये पीढ़ियों से पीढ़ियों तक होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो अभिषेक का तेल कह रहा है कि आज आपके, मैं कह रहा हूं सिर से लेकर पैरों तक उतरने वाला यीशु मसीह के नाम में, जो आपको जीना सिखाएगा, जो आपको चलना सिखाएगा। ये अभिषेक का तेल कह रहा है ये विश्वास का तेल है। कह रहा है ये विश्वास की बातें जो यीशु मसीह को मानते हैं, ध्यान से सुनना। जो चल रहे हैं फिर रहे हैं, बैठ जाओ अपने स्थान पर। और इसी समय अभिषेक का तेल मैं कह रहा हूं आपकी सुरक्षा करेगा। इधर उधर के ख्यालों में मत घूमो। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है, अपने हाथों को उठाओ। लेकिन कितने लोग चाहते हैं कि अभिषेक आए?
अभिषेक आएगा कैसे? कह रहे कि अभिषेक आता कैसे है, लिख लेना अपनी डायरी में। हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभिषेक आएगा कैसे, कैसे आएगा। कह रहे कि खुदा को अट्रैक्ट करने से। कैसे? खुदा को अट्रैक्ट करने से। लिखा स्क्रीन पर, लिख सकते हैं, खुदा को अट्रैक्ट करने से। कितने लोग खुदा को अट्रैक्ट करना जानते हैं? कह रहे कि आज खुदा को अट्रैक्ट कैसे करना है, हम स्क्रीन पर देखते हैं। 3 कह रहे कि सीक्रेट है वो बाइबल के। कह रहे पवित्रताई में, कह रहा नंबर 1 पवित्रताई में रहने से उनके ऊपर अभिषेक आएगा। नंबर 2 खुदा के वचनों की भूख और प्यास जिसको होगी, 2022 में नया अभिषेक उसके ऊपर आएगा। कह रहे तीसरा जो एकता में रहेगा, ये पवित्र आत्मा ने मुझे आज बताया। कह रहे कि वो जो एकता में रहेगा अभिषेक आएगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं जो लोग हाथ उठा रहे हैं और हिला रहे हैं उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक वाला तेल आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो झटके मार रहा बार बार। ये अपने हाथों को उठाओ और अभिषेक के तेल को लेकर जाओ यीशु मसीह के नाम में। ध्यान से सुनो, कितने लोगों ने ऑटो वाले को हाथ दिया? कभी दिया ऑटो वाले को हाथ? रात को 11 बजे आपको कोई साधन ना मिले तो आप ऑटो वाले को हाथ करते हैं कि नहीं? कैसे करते हैं? हेलो हेलो, रोक ले, हेलो रोक ले, रोकते कि नहीं? आप ऑटो वाले को हाथ देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितने लोग हाथ हिला रहे हैं कि नहीं, वो अभिषेक को अपने घर बुला रहे हैं, घर बुला रहे हैं। आमीन। कि अभिषेक, हेलो मुझे तेरी जरूरत है, हेलो, हाथ हिला रहे हो कि नहीं? आज अभिषेक आपके घर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। देखो गवाहियां आप सुनते हैं हमेशा कि बहुत सारे लोग जब अभिषेक के तेल को लगाते और इसको चेंज कर, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को छूता और आजाद करता है। मैं कह रहा हूं कि वो अभिषेक का ऑयल कह रहा आज आपकी जिंदगियों में आएगा और आपको छुएगा और आजाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और फिर से ऑटो वाले को कहना पड़ता है कि भाई साहब मेरे को ऑटो की जरूरत है, आपको अभिषेक की जरूरत है, तो आज हाथ हिलाओ। मैं कह रहा हूं स्वर्ग से आप 5 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद यहाँ बैठे बैठे लोग गवाहियां सुनेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपके घर में किसी को गवर्नमेंट जॉब आने वाली है, मकान की आशीष आने वाली है, बंधन टूटने वाले, आजाद होने वाले यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज तेरी किस्मत बदलने वाली है। अपने पड़ोसी को चोटी मारो, बोलो आज तेरी किस्मत का ताला खुलने वाला है। अपने हाथों को उठाओ, आज किस्मत का ताला खुलने वाला है कि नहीं? कह रहे कि साइंटिस्ट देखो क्या करते हैं। साइंटिस्ट कह रहे जब वैज्ञानिक ऊपर जाता है अंतरिक्ष के अंदर, और अंतरिक्ष में वो कपड़े पहन कर जाता है, नए तरीके के कपड़े पहन कर जाता है कि नहीं? तो आज आपको 2022 में जीने के लिए एक नया तरीका लेकर जाना है। नया तरीका क्या है? मैंने 3 बातें बताई आपको कि आपको इस साल में ज्यादातर वचन का भूख और प्यास आपके अंदर होनी चाहिए। कह रहे कि आपको परमेश्वर जीना सिखाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग, मेरा आज का प्रचार प्रोफेसी से कम नहीं है, समझ लेना 2022 की प्रोफेसियां भी इसी के अंदर कर रहा हूं मैं, कि बहुत सारे लोग नहीं जानते। कह रहा जो लोग कह रहा वचन के भूखे प्यासे नहीं होंगे, बस और उठकर चल पड़ेंगे, वचन पढ़ना नहीं, भूख इनके अंदर नहीं है, प्यास इनके अंदर नहीं है, प्रार्थना 5 मिनट की प्रार्थना की और चले गए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा वचन की भूख और प्यास अगर उसके अंदर नहीं है, कह रहा 2022 में कह रहा कि मैं और उनको भूख और प्यास लगवाऊंगा। ऐसा समय आएगा कि बहुत सारे लोगों को उनकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी और वो लोग भागेंगे फिरेंगे इधर उधर, और परमेश्वर की भूख प्यास उनको लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा हूं कि इस बात के लिए आपको समझना है। कह रहा है कि आज आपकी फैमिली को ये मीटिंग खत्म होने से पहले मैं कह रहा हूं खुशखबरी मिलने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मैं फिर से कह रहा हूं कि 3 बार कह रहा हूं, 3 बार कि ये मीटिंग खत्म होने से पहले, आपके घर जाने से पहले एक गुड न्यूज स्वामीन बोलने वालों की, विश्वास करने वालों को मिलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि लेकिन आपको ये 3 सीक्रेट अपने अंदर पाल लेने हैं, अपने अंदर डाल लेने हैं, अपने अंदर पाल लेने और डाल लेने के परमेश्वर मैं इस सीक्रेट को अपने अंदर लेता हूं। समझ रहे कि नहीं? कह रहे ये 3 सीक्रेट है जो आज आपको फिर से नया अभिषेक दिलाने वाले यीशु मसीह के नाम में। देखो मत्ती के 5 के 6 में क्या लिखा, हाँ स्क्रीन पर देखो, वहां पर लिखा मैथ्यू चैप्टर में उसके 5 और के 6 में लिखा, पढ़ेंगे। धन्य है वह, हाँ, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, देखो क्या लिखा, धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, कह रहे क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है उनका पेट भरेगा परमेश्वर, कह रहा उनको जॉब देगा, उनकी आशीषें खोलेगा आज। कह रहा है जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं, सुन रहे हो, खोजा जब जा रहा था,
खोजा चर्च से जब वापिस जा रहा था तो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था और परमेश्वर ने उस दिन ठान लिया, कह रहा मैं इस खोजे को आज चमत्कार करूंगा इसकी लाइफ में। बहुत सारे लोग जब चर्च आते हैं तब बाइबल पढ़ते हैं, जब सुबह काम पर जाते हैं तब प्रार्थना करते हैं, लेकिन खोजे ने अपने अंदर अपने दिमाग में ये बात डाल ली थी कि मुझे चर्च में आना और जाना है, तो मुझे बाइबल पढ़ना है। मेरे खाली टाइम के अंदर बाइबल पढ़ूंगा, खाली टाइम के अंदर मेरे पास टाइम है या नहीं है, लेकिन मैं टाइम निकालूंगा। मैं परमेश्वर के वचन का भूखा और प्यासा हूं। और परमेश्वर ने लिख दिया बाइबल के अंदर, कह रहा 2022 के अंदर याद रखना, जो लोग वचन के भूखे और प्यासे होंगे, कह रहे कि वो अपने दिमाग में डाल लेना, ये परमेश्वर की आवाज है आपके लिए। कह रहे कि परमेश्वर कह रहा है वो लोगों का आज पेट भरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उनके बैंक बैलेंस भरने वाले हैं। तृप्त हो जाओगे आप, तृप्त हो जाओ। आप कहोगे बस, आप कहोगे परमेश्वर बस कर, आप अकाउंट में और नहीं डाल सकते। आप ऐसा कहने वाले हो परमेश्वर बस कर, अब बहुत चंगाई मिल गया हमें, अब तो उठा ले। बोलने वाला कोई ऐसे, आप कहोगे परमेश्वर बस कर, 3 मुंडे हो गए बहुत है बस उड़ता। परमेश्वर बस कर, जो हमने नहीं भी मांगा वो भी तूने दे दिया है। सारे बोलो हालेलुया। आपको इकट्ठा 10 साल का वीजा मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप बोलोगे बस कर परमेश्वर बस कर। मैं कह रहा हूं कि वचन की प्यास रखने वालों को परमेश्वर तृप्त करने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जो आप मांग रहे हो वो मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो तू किसका भूखा है? किसके भूखे आप? पत्नी के, बच्चों के, न्याणों के, गड्डी के, कार के, गधे के, सोने के, कुंडल के, बाड़ी के, कितने भूखे हो? लेकिन परमेश्वर आज ऐसे लोगों को बोल रहा है जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन्हें इस साल के अंदर दर्शन कराने वाला एंजल के दर्शन होंगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर के, उन्हें एंजल के दर्शन होंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं एंजल के दर्शन होंगे? क्योंकि एंजल उतरेंगे आज रात से, आपकी लाइफ में काम करेंगे एंजल। आपको उतरवाने हैं या नहीं उतरवाने, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं, जब मैं प्रभु में आया था तो मैं उस अभिषेक को मैं मांग रहा था परमेश्वर से। एक बार मैंने देखा कि एक प्रॉफिट फॉरेन में ऐसे लोगों के फोन नंबर बता रहा था, लोगों के मकान नंबर बता रहा था, उनके एटीएम के नंबर बता रहा था। और मुझे उस समय अंदर से भूख लग गई उस बात की। मैंने कहा ओ बेटे, हम तो सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और सिर पे हाथ रखते हैं, चल भूसड़ी निकल जा, इससे ज्यादा कुछ करते ही नहीं। मैंने कहा परमेश्वर मुझे भूख लगी है, मुझे ये वाला अभिषेक चाहिए। चाहिए कि नहीं? अब मुझे नहीं पता आपको कौन सा अभिषेक चाहिए। मेरे ऊपर धन का अभिषेक है। अगर आप मेरे कागजों में देखो, अकाउंट को देखो, तो आपको 5 रुपए फाइन लगेगा, क्योंकि अब तक उसका भुगतान नहीं किया है बैंक का। मैं कह रहा हूं कि, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरे ऊपर धन का अभिषेक है, क्योंकि मुझे भूख थी अपना बैंक भरने की नहीं, मुझे भूख थी परमेश्वर कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो करोड़पति हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया, जब मैं लाइव में भी हाथ करता हूं तो एक व्यक्ति ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और उसने बताया, कह रहा है कि 50 करोड़ रुपए का फायदा हो गया एक शिप के अंदर यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन वो मेरे पास, मुझे नहीं पता आया कि नहीं आया, आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं उसको सुना रहा हूं, नहीं आएगा तो मैं खोज लूंगा सारे वापिस। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास हुआ महाराष्ट्र के अंदर, एक का लुधियाने के अंदर 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास हुआ, एक का सिंगापुर में 60 लाख रुपए आया। मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर अभिषेक है। बहुत सारे लोगों के बच्चे आज अमेरिका में हैं इस हाथ के कारण नहीं, क्योंकि इस हाथ के ऊपर मेरी भूख थी, भूख कि मैं हाथ रखूं और उनके ऊपर परमेश्वर अभिषेक का काम करे यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे? आज अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई इंग्लैंड में, बहुत सारे लोगों की पीआर आई है जिनको 14 साल 10 साल 15 साल हो गए, बच्चे नहीं है। कम से कम वो तो मेरे को दुआएं दे रहे होंगे जिनको बच्चे हुए हैं यहाँ से। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि आज आपको मैं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक कार की भूख है, आपको सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब की भूख है, वो भी आपकी पूरी नहीं हो रही। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आज आप नया अभिषेक लेकर जाएंगे आपकी भूख पूरी होने पाएगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए 3 बातें बताई उसने। मुझे कहा था पवित्र आत्मा ने कि पवित्रताई में चलना, दूसरा
कह रहे कि तुझे अपने अंदर इस बात को याद रखने की भूख और प्यास रखनी है अपने अंदर। कह रहे कि अपने अंदर परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास रखनी है। कहा जब तेरे पास टाइम हो तो तुझे ये पढ़ना है। और मैंने कहा पहले मैं नौकरी करता था, बिजनेस करता था, लेकिन मैंने उस दिन से लात मार दिया उसको। मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा ये खुला टाइम मिलेगा मेरे को। हालेलुया। चाहे मेरे पास कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन परमेश्वर मुझे देगा। मैं आज उन 3 चाबियों को दे रहा हूं। अगर आपके आज तक एक भी जॉब नहीं लगी आपके घर में बच्चे की, अगर आपकी एक भी दुकान नहीं खुली, अब तक आप पैदा हुए 15 साल में एक भी मकान आपने नहीं बनाया, मैं कह रहा हूं मैं आज ये 3 चाबियां देकर, ये 3 चाबियों के बाद मैं कह रहा हूं आप ताला खोलेंगे अपने हाथों से यीशु मसीह के नाम में। 2022 में ताला खोलेंगे। आमीन। और जो मुझे देख रहे हैं वो करें अच्छा अभी तो प्रोफेसी कर रहा था, लॉकडाउन, बीमारियां, छिमारियां, भूकंप, शुकंप। मैंने कहा वो उनके लिए है जो चर्च नहीं आते। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये आपके लिए, आपको चाबी दे रहा हूं, आप जाना और लगाना। हालेलुया। हालेलुया। आपका ताला खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। बंद ताले खुलेंगे, बंद काम खुलेंगे आज। तैयार हो कि नहीं? मैंने फास्टिंग किया और प्रार्थना किया परमेश्वर से, और परमेश्वर ने मुझे एक रात एंजल भेजे मेरे पास। मैं कम से कम 3 साल तक यही बोलता रहा, एंजल मेरे पास, एंजल आएंगे, एंजल आएंगे, एंजल आएंगे, एंजल आएंगे, मैं एंजल आएंगे, एंजल आएंगे। मुझे परमेश्वर मुझे नहीं पता, मुझे एंजल दिखा। और आज जब मैं प्रोफेसी करता हूं तो लोग बोलते हैं झूठ होता है, तुक्के मारते हैं। नहीं, तुक्के नहीं है, ये एंजल आते और जाते हैं आपकी लाइफ में। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने भूत देखे? कभी किसी ने तो देखा होगा, भूत प्रेत देखे कि नहीं? यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर गवाही देते हैं, सानू दुष्ट आत्मा तंग कर दी, रात में भूत दिख दे, सानू चंडा मार दी, हमें घुम दिया, छम छम कर दिया। भूत है तो याद रखना एंजल भी हैं, काम करेंगे आज रात के बाद आपके जीवन में। एंजल भी हैं, काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आपको एंजल की भूख नहीं है देखने की तो वो नहीं आएंगे आपके पास। कितने लोगों को एंजल की भूख है? आप कहोगे, आज से कहना स्टार्ट करो, एंजल वेलकम। 2022 में वेलकम करते हैं तेरा। एंजल तुझे परमेश्वर ने भेजा है हमारे लिए। 2022 में हमें तृप्त करेगा, हमें तृप्त करेगा, हमारे तृप्त करेगा। करेगा कि नहीं? करे कि वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, धर्म के भूखे और प्यासे हैं, करे वो तृप्त किए जाएंगे, कोई और नहीं। कह रहा उन लोगों का पेट भरता है मेरा परमेश्वर। कह रहा जो लोग कह रहा धर्म के भूखे और प्यासे हैं। और इसी समय माइक चेंज कर, धर्म के भूखे और प्यासे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एलिया धर्म का भूखा प्यासा था और क्या कर रहा था? नाले में बैठ गया और परमेश्वर ने वहां भी कग्गा भेज दिया कि नहीं? तो मैंने पिछले संडे भी बताया था कि एक कग्गा तो आपके गेट पर जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप कहां करेंगे, सारे बोलो कहां, सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। एंजल आपकी भाषा समझते हैं। मैं कह रहा हूं कि इंसान समझता है कि नहीं समझता मुझे नहीं पता, लेकिन एंजल समझते हैं। आप कई बार यीशु मसीह को बोलते हैं कि यीशु मसीह मेरे ऊपर दया कर, और लेकिन यीशु मसीह दया करने के लिए आपको बता रहा हूं स्वर्ग में बैठा है। लेकिन आपको नहीं पता, अगर मुझे कोई कहे कि प्रॉफिट बजिंदर मेरी हेल्प करना, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी हेल्प करना, प्लीज मेरी हेल्प करना, मेरे पास जूते नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं 2022 में उसकी हेल्प करने नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। लेकिन मैं अपने ड्राइवर को भेजूंगा उसकी हेल्प करने के लिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं नहीं जाऊंगा, यीशु नहीं आएगा, आज स्वर्गदूत भेजेगा आपकी हेल्प करने के लिए। आपको बुलाने हैं कि नहीं एंजल? बोलो एंजल आओ। आपको तृप्त करने के लिए आएंगे वो यीशु मसीह के नाम में। जब आप परमेश्वर के भेजे हुए का आदर नहीं करते तो परमेश्वर आपको तृप्त कैसे करेगा? लूका की किताब में लिखा 10 के 16 में क्लियर लिखा, 10 के 18 में भी करें कि जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। और आप जब नए नियम में पढ़ते हैं वहां पर लिखा करें जो मेरे भेजे हुए का सम्मान करता है, करें कि प्रचारक करें अपनी मर्जी से नहीं आता जब तक मैं ना भेजूं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब करें कि आप एंजल का स्वागत नहीं करते, करें कि आप यीशु मसीह के नाम में बोलो कि मैं एंजल तेरा स्वागत करता हूं, मुझे कि तू इस साल में नई कार लेकर आ रहा है। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं सीक्रेट दे रहा हूं बाइबल के आपको, अगर आपने ऐसा बोलना और सुनना करना चाहा तो मैं कह रहा हूं जिस चीज की आप डिमांड कर रहे हैं इस साल में पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। 2022 में भी
2022 में भी, मैं कह रहा हूं कि 2021 में भी बहुत सारे लोग लॉकडाउन में थे, 20 में भी लॉकडाउन में थे, लेकिन उन लोगों के घर मैंने ऐसे हाथ करके एंजल भेजे। मैंने कहा एंजल जाओ और इनकी गवर्नमेंट जॉब लेकर आओ। और मेरे लाइव चैनल में लोग घर बैठे बैठे बोलते थे कि प्रॉफिट सच में साढ़े घर बैठे बैठे वीजा आ गया, घर बैठे बैठे लाइसेंस बन गया, घर बैठे बैठे गवर्नमेंट जॉब लगी। मैं आज आपके पास उन एंजल को भेज रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको बिलीव करना है, जिस बात के आप भूखे और प्यासे हो, परमेश्वर को पता है कि तुम्हें किस चीज की भूख है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन अगर आज आप अपनी प्रार्थनाओं को आज अपनी भूख बनाते हो, कह रहा यीशु के वचन को अपनी भूख बनाते हो, तो आज मेरा परमेश्वर आपकी भूख को मिटाने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज मेरी भूख मिट रही है। अंधे भिखारी को कितने लोग जानते हैं बाइबल में, जानते हैं कि नहीं? कह रहा अंधे भिखारी को भूख थी यीशु मसीह की, इसलिए कह रहे कि वो वहां जाकर बैठ गया, कि जहां से यीशु मसीह ने जाना था उसके चर्च में बैठ गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला अरे भीड़ है, बड़ी भीड़ है, तुझे चेयर नहीं मिलेगी। आज कंफ्यूज किया उसको, तेरे को कुर्सी नहीं मिलेगी, अरे तेरी तरफ देखेगा भी नहीं यीशु मसीह, अरे चला जाएगा यहां से। लेकिन उसके अंदर भूख थी यीशु मसीह की। अंधा जोर से बोल रहा था, मुझे कोई कह रहा आज कह रहा इन चीजों की भूख नहीं है, मुझे तो आज यीशु मसीह की चंगाई की भूख लेने के लिए आया हूं। आज मैं तो यीशु के अभिषेक की भूख लेने के लिए आया हूं। कह रहा है कि आज मुझे कह रहा है कि दिख नहीं रहा यीशु मसीह, कह रहा है मैं अभिषेक को लेने के लिए आया हूं। आज एक नया अभिषेक अगर लेकर जाओगे, थोड़ी देर में जो चीज आप नहीं देख पा रहे अंधे की तरह, आप देखने लगोगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप देखोगे अपने स्थान पर अपनी चीजों को। मैं कह रहा हूं कि हाजिरा नहीं देख पा रही थी कि कुआं बिल्कुल बराबर में था उसके बच्चे की पानी की प्यास बुझाने के लिए, लेकिन वो देख नहीं पा रही थी। लेकिन जिस समय उसने प्रार्थना की, कह रहा भूख लगी, उसके अंदर विचार आए कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, तो परमेश्वर ने उसकी भूख मिटाई। मैं कह रहा हूं कि आज रात मैं कह रहा हूं कि जो आप नहीं देख पा रहे, आपके घर में दिखाई देगी वो गाड़ी यीशु मसीह के नाम में, आपके घर में वो चीज दिखाई देगी। मैं कहना लेकिन आपने क्या करना है? कह रहा है कि इस समय परमेश्वर को कहना है कि पवित्र आत्मा में ये 3 बातें अपनी लाइफ में सीक्रेट को बनाऊंगा, कि मैं पवित्रताई में चलूंगा, तेरा भूखा प्यासा रहूंगा, मैं परमेश्वर के इन 3 चाबियों को पवित्र आत्मा जी और एकता में रहूंगा। परमेश्वर तेरे साथ, सबके साथ प्रेम के साथ एकता में रहूंगा। अगर आप परिवार में हो, अपने परिवार में एकता का साइन दिखाओ। अगर आप चर्च में आते हो तो चर्च में एकता का साइन दिखाओ। परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप एक होकर रहे। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को एक चूटी मारकर बोलो टुडे इज माय डे। किसका डे आज? बोलो टुडे इज माय डे। कह रहा है कि आज अभिषेक का डे है, आज तो मेरा डे है, मैं अभिषेक लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? जितने लोग ये बात बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 7 दिन में आपके घर अभिषेक आपकी गवाही को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी भूख मिटेगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार होंगे? नीति वचन 27 के 7 को पढ़ते हम, देखो क्या लिखा। हाँ स्क्रीन पर देखो, हाँ क्या लिखा देखेंगे। भूखे, देखो स्क्रीन पर देखो, नीति वचन संतुष्ट होने पर भी मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि सब कड़वी मीठी हो जाएं, मेरे लिए सारी बातें कड़वी मीठी हो जाएं। एक बार मैं प्रचार कर रहा था और उसी समय एक आदमी मेरे पास दौड़ा आया और वो बोल रहा, कह रहा देखो जी फेसबुक पर, कह रहा जी आपकी कोई बुराई कर रहा है यूएसए से, देखो जी कोई बुराई कर रहा है, कह रहा गालियां दे रहा है आपको, गलत बोल रहा है आपके बारे में। मैंने कहा अब मुझे यीशु मसीह की भूख है। मैंने कहा भूखे को सारी बातें मीठी लग रही हैं आज यीशु मसीह के नाम में, लग रही है कि नहीं? कह रहा है कि आज बहुत सारे लोगों को जब वचन का प्रचार करते हैं तो बोलते हैं यार ये तो सुना हुआ प्रचार, ये तो मैंने पहले भी सुना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो रोज प्रार्थना करते हैं हम। इसका मतलब भूख नहीं आपको। कह रहा लेकिन कह रहा जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है उसको भूख लगती है। वो कहता है कि जिसके पास बच्चा नहीं होता उसको भूख लगती है चंगाई की। जो बीमार है, जो समस्या में है, कर्जे में है, उनको भूख है। और परमेश्वर ऐसे भूखों को आज मिठास देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे भूखों के पास कह रहे हैं कि अगर आज वचन की भूख और प्यास है, मैं कह रहा हूं कि मिठास, मैं कह रहा हूं आज आपके घर में कोई बात ऐसी हो जो आपको चुभ रही हो, आपको कड़वी लग रही हो, मैं कह रहा हूं कि आज आपकी कड़वी होंगी आशीषें, लेकिन आज रात के बाद एक मिठास आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज मैं ये शायद आपको खिला कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा कि शिमशोन के बाप ने क्या किया, शिमशोन को एक लड़की पसंद थी और शादी करनी थी उसने। ए बोनसर नीचे बैठ जा।
और इसी समय शिमशोन ने जाकर अपने बाप को कहा कि मुझे लड़की पसंद है, मेरी शादी करा दे। लेकिन उसके बाप ने कहा ना, चल भाग जाए थोड़ी, करामा तेरा ब्याह, दो मारांगा छितर भज जाए थोड़ी। जलंधर का रहने वाला होगा वो, और उसने पंजाबी में ऐसे बोला, और इसी समय उसका मन कड़वा हो गया, कड़वा हो गया वो, और कहीं भी जाता मन उसका उदास, कहीं भी जा रहा था। लेकिन रास्ते में उसको एक शहद मिला, मधुमक्खी का छत्ता मिला, उसमें से शहद निकाला, और शहद निकालकर अपने बाप को बोलता है बापू ये खा के देख कैसा है। और उसने खाया, उसके बाप के अंदर मिठास आ गई। बोलता है करा जा तेरा रिश्ता कराता जा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? अगर जो नहीं मान रहे, मैं कह रहा हूं जब आप वचन पढ़कर जाएंगे, मैं कह रहा हूं आपके बाप के अंदर जो कड़वाहट है, आपकी माँ के अंदर कड़वाहट है, आपके रिश्तेदार के अंदर कड़वाहट है, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करके जाएंगे, मेरा परमेश्वर आज आपके बॉस के अंदर भी, ऑफिस के अंदर भी, आपके ऑफिसर के अंदर भी, आपकी ससुराल के अंदर भी मिठास भेजने वाला है। एक मिठास तो आज कामीन बोलने वालों के अंदर काम करने वाली है। तैयार है कि नहीं? अरे परमेश्वर की ब्रेड खाने के लिए तैयार है कि नहीं? कितने भूखे? अपने पड़ोसी को बोलो किसका भूखा है तू? है पैसे दा भूखा। किसका भूखा है? कह रहा है जो लोग यीशु के वचन के भूखे हैं, आज तो मैं कह रहा हूं आपके घर मिठास आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी मिठास, कह रहा है कि आज आपकी भूख मिटने वाली है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सूबेदार को भूख थी, उसका नौकर बीमार पड़ा था, और फटाफट दौड़ कर जाता है यीशु मसीह के पास, बोलता है कि यीशु मसीह मेरा नौकर बीमार है। और इसी समय यीशु मसीह उसकी भूख मिटाने के लिए बोलता है चल बेटे चल, मैं तेरे साथ घर चलता हूं, चल 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 मेरे पुत्र, चल तेरे घर चलना। लेकिन क्या कह रहा था सूबेदार कह रहा अरे इतनी जोर से भूख लग रही, अगर मैं किसी को कहूं मैं मुझे भूख लगे, अगर आप सुनो, अगर 10 घंटे आप मेरे साथ यहां पर बैठे रहो और आपको भूख लगे, और भूख लगने के बाद मैं कहूं कि जब 5 बजेंगे हम खाना खाएंगे, और 5 बजे के बाद मैं कहूं चलो मेरे साथ वहां पर लुधियाना में जो KFC है वहां पर पैदल चलेंगे और खाएंगे, आप क्या कहोगे? ओ भाई साहब हम नहीं जा सकते इतनी दूर, इतना वेट नहीं कर सकते, तू यहीं से कह दे हमारे मुंह में खाना आ जा खाना आ जाएगा, इससे अच्छा तो यही कह दे। सूबेदार को कह रहा था भूख लग रही थी चंगाई की, और इसी समय यीशु मसीह ने कहा चल मेरे पुत्र चल 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 तेरे साथ तेरे घर चलता हूं। कह रहा मेरा घर बहुत दूर है, कह रहा इतनी देर में तो मर जाएगा, मुझे तो आज ही चंगाई की भूख लगी है, अभी लगी है अभी, तू यहीं से कह दे, यहीं से मेरी भूख मिट जाएगी आज। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप कह रहे हो कि पास्टर जी मेरे साथ चलो, मेरी बहन बीमार पड़ी है अमेरिका में, 3 दिन लगेंगे भाई साहब जाने में, पता नहीं टिकट मिलेगी कि नहीं लॉकडाउन में। यहीं से विश्वास कर लो, आज आप भूखे हो तो विश्वास कर लो, ऑनलाइन चर्च विश्वास कर लो। अगर आज कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई कर्जा है, मैं कह रहा हूं आपकी भूख मिटने वाली है, जा तू चंगा हो गया है। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करने वालों की भूख मिटाता मेरा परमेश्वर। आप तैयार है कि नहीं? आज विश्वास करने के लिए तैयार है कि नहीं? सूबेदार कह रहा था, कह रहा यहीं से कह दे। कई लोग आते हैं और बोलते हैं पादरी साहब कब मिलोगे? मैं बोलता हूं कभी नहीं सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? कह रहा है कि यीशु मसीह उसको कह रहा था, कह रहे चल मेरे पुत्र तेरी भूख मिटाऊं। बोल रहा था, कह रहा मैं भूखा नहीं हूं, मेरा नौकर भूखा है, मैं बीमार नहीं हूं, मेरा नौकर बीमार है। आज याद रखना कि अगर आज आप बीमार नहीं है, आप यहां पर बैठे हैं, आपका काम बना हुआ है, आपके बच्चों का काम नहीं बना, लेकिन आप यीशु मसीह की भूख में शामिल हो चुके हो, यीशु के वचन में शामिल हो चुके हो। ये नया साल मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चों की भूख मिटाने वाला है। मैं कह रहा हूं ये नया साल में आपके लिए परमेश्वर एक एंजल आज रात भेजने वाला है। आमेन। जिस बात की आप खोज में हो, जिस बात की आप चिंता में हो, मेरा परमेश्वर आज आपकी भूख को मिटाने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो यीशु मसीह की आज भूख मिटेगी। अपने पड़ोसी को बोलो ए भूखे खाना खा ले। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज सारे भूखे खाना खाकर जाएं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि चर्च में आने वाले सारे भूखे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो भूखा कहीं का। और अगर हम बाहर किसी को ऐसे कहते तो कितना बुरा लगता है, नहीं? अब भूखे कहीं के अच्छा लगता है? नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम भूखे कहीं के। अगर मैं जो कह रहा हूं मेरी डांट में भी अभिषेक है, मेरे बोलने में भी अभिषेक है, मेरी बातों में भी अभिषेक है। मैं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगियों में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अभिषेक काम करता है। कह रहा है यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह जब पहाड़ी पर प्रचार कर रहा था, 3 दिन हो गए उसको प्रचार करते करते, और यीशु मसीह ने कहा अरे ये तो पौलुस, अरे पतरस, फिलिप्पुस, कह रहा है कि यार 3 दिन से मैं प्रचार कर रहा हूं और ये लोगों ने कुछ खाना भी नहीं खाया, ये तो भूखे। और यीशु मसीह ने क्या किया? उनकी भूख मिटाई कि नहीं?
अरे उनकी भूख मिटाई, 5000 लोगों को खाना खिलाया कि नहीं? परमेश्वर चमत्कार करेगा। बेशक आज आपने अब तक रोटी नहीं खाई, 4 बज गए हैं, आप मेरे साथ लाइन में बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, याद रखना थोड़ी देर के बाद आज रात एक एंजल आपकी भूख मिटाएगा। आज रात जिस बात के लिए आप मांग रहे हैं, जिस बात के लिए यहाँ पर बैठे हैं, जिस बात के लिए आप नौकरी के लिए तरस रहे हैं, जिस बात के लिए आप अन्य भाषा के लिए तरस रहे हैं, जिस बात के लिए आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी हैं, जिस बात के लिए आप एंजल को बुलाना चाहते हैं, आज आपकी हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में जाएगा एक एंजल आज रात। एक एंजल आज आपकी भूख मिटाएगा, एक चंगाई की भूख आपकी मिटाएगा, बच्चे की भूख दूर करेगा। मैं कह रहा हूं कि मिरेकल मनी की भूख को मिटाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज तो एक ना एक तो आज यहाँ से तृप्त होकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज से मैं धार्मिक बनूंगा, आज से मैं धर्मी बनूंगा। आज मैं कह रहा हूं धर्मी लोगों की भूख मिटाने वाला मेरा परमेश्वर। 2022 में याद रखना, जो लोग सिर्फ टाइम पास करने आते ना थैला टांग कर, ऐसे उनकी भूख नहीं मिटेगी भाई साहब। जो लोग टाइम पास करने आते हैं, चलो 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 चलते हैं, दूर से प्रॉफिट जी यूं कर देंगे और हो जाएगा। लेकिन जो लोग विश्वास के साथ कलाम को सुनने के लिए आ रहे हैं, जो लोग बैठे हैं, याद रखना परमेश्वर 2022 में पैर रखते ही आपकी भूख मिटाएगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो भूखा कहीं का। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आज आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों कह रहा हूं भूखा? आप यीशु के वचन के भूखे हो, आप संसार के भूखे नहीं हो। मैं कह रहा हूं कि जो लोग वचन के भूखे हैं, पवित्र आत्मा बोलता है पहले परमेश्वर के धार्मिक राज्य की खोज कर, बाकी वस्तुएं तेरे पीछे दौड़ने लगेंगी 2022 में। अरे दौड़ेंगे कि नहीं? दौड़ेंगे कि नहीं? आमीन बोलने वाले दौड़वा रहे हैं। हालेलुया बोलकर दौड़ो आज। हालेलुया। अभिषेक कैसे आता है मैंने बताया, पवित्रताई से पीछे चलने से। कह रहे परमेश्वर ने मूसा को कहा, कह रहे कि हारून को बोल दे, उसके घराने को बोल दे, कह रहा अभिषेक चाहिए तो पवित्र कर लो, कह रहा जाओ तेल लगाओ और पवित्र हो जाओ। और उसी समय वो पवित्रताई का पीछा करने लगे, अभिषेक में चले। मैं फिर बता रहा हूं कि दूसरा मैंने बताया आपको कि आपके सामने कह रहे कि आप लोग जहां से भी आए हैं आज इस बात को समझना है। कह रहे कि खुदा के वचन के अगर भूखे और प्यासे हैं, कह रहे तो अभिषेक डबल होकर आएगा। तीसरा कह रहे कि जब आप नम्र हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, कह रहे कि नम्र हैं और तो आपके ऊपर अभिषेक आएगा। बोला हालेलुया हालेलुया। नम्रता आपको अभिषेक में लेकर जाती है। कितने लोग नम्र हैं? हाथ उठाकर बताएं। हालेलुया। अपने हाथ की तरफ देखो और बताओ, हाथ को हाथ तो मेरे को जानता मैं कितना नम्र हूं। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। आदमियों ने चंडे लगाई अपनी पत्नी को, मेरी घरवाली भी देख रही होगी, नहीं? सारे बोले हालेलुया हालेलुया। कितनों ने अपने बच्चों को मारा पीटा, कितनों ने रिश्वत लिए साथ से, कितनों ने गलत काम किए, अपने दोस्तों को मारा पीटा है। मैं फिर कह रहा हूं कि शराब पिए, सिगरेट पिए, लेकिन नम्र उस चीजों के लिए बोल रहा है। कह रहे कि जो लोग नम्र हैं, कह रहे कि वो अपनी आशीषों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक डबल होकर आता है। मत्ती के 21 में, हम मैथ्यू चैप्टर में उसके 6 और 7 में देखेंगे। देखो क्या लिखा। कह रहा है कि यीशु मसीह एक जगह जाता है और बोलता है, कह रहा है कि ओए जाओ, यीशु मसीह राजाओं का राजा है। सारी दुनिया को पता है, इजरायली लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, यरूशलेम उसका इंतजार कर रहा है कि अभी आएगा, अभी आएगा। मेरी बात सुनो ध्यान से। मेरी जब शादी हुई, मैं अपनी पत्नी को जब लेने के लिए जा रहा था, तो उस समय जब शादी करने के लिए जा रहा था, तो उस समय मेरे ससुराल वाले रिश्तेदार परिवार और जी वो कह रहे लो जी जमाई राजा आ रहा होगा। अब तो जमाई राजा आ रहा होगा, बड़ी गड्डी में बैठा आ रहा होगा, बड़ी मस्जिद में बैठा आ रहा होगा, बड़ी उस पर कुछ आ रहा होगा। समझ रहे कि नहीं? किस्सा सुना रहा हूं आपको। और उसी समय उन्होंने देखा भाई साहब, और मेरी पत्नी भी देख रही थी, बहुत बड़ी गाड़ी लेकर आएगा, बहुत बड़ी गाड़ी लेकर आएगा, नवी किराए पर कर लेकर आएगा। नैनो देखी किसी ने? नैनो। मैं नैनो लेके चला गया, खुद चला के। मैंने कहा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। बोल रही, कह रही मैंने नहीं करना इससे ब्याह। क्या हो गया? कह रही इसके बाद नैनो गाड़ी है। मैंने कहा अरे नैनो है तो क्या हुआ, दिल वाली है नैनो। मैंने कहा बहुत अच्छी है, ब्लैक शीशे कर रखे है, पता नहीं लगता अंदर कौन बैठा है। कह रहे नहीं ये क्यों इतनी बढ़िया गाड़ी क्यों नहीं सजाई? बढ़िया गाड़ी सजाते हैं लोग, ये वाली गाड़ी क्यों सजाई है? मैंने कहा मार्केट में बिल्कुल नवी आई है। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। अरे यीशु मसीह दूल्हा वो आ रहा था यरूशलेम के अंदर, और दुल्हन इंतजार कर रही थी, कह रही थी अब आएगा मेरा दूल्हा, अब आएगा। और देख रही हेलीकॉप्टर पे आएगा, ओहो बड़े घोड़े पे आएगा, बड़े रथ पे आएगा, और यीशु मसीह आ रहा गधे पे चला हुआ। उन्होंने कहा अरे ये कौन है? कह रहे गधे पे आ रहा। यीशु मसीह ने बताया, कह रहे मैं गधे पर इसलिए आया हूं
अपनी दुल्हन को बताने के लिए आया हूं, मैं कभी तुझे थप्पड़ नहीं मारूंगा, मैं तेरे सामने कभी अकड़ूंगा नहीं, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। कह रहे कि गधा नम्रता का प्रतीक है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे गधा सबसे नम्र है। कहता इसलिए कह रहा जब यीशु मसीह ने अपनी अकड़ को छोड़कर, कह रहा अकड़, वो अकड़ नहीं, उसने कोई घमंड नहीं दिखाया, कोई अकड़ नहीं दिखाया, उसने बड़े नाम को नहीं दिखाया। आज भाई साहब अमेरिका से इंडिया में आ जाओ, वहां पर भाई साहब काम करते हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट पे आते ही चैन पहन लेते हैं, नकली हो चाहे असली हो, आप आ गए हैं 12 आए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह राजाओं का राजा है, उसने कोई अकड़ कोई घमंड नहीं दिखाया, वो सीधा आया और आकर उसने बताया, कह रहा कि मैं गधे पर आया हूं तुम्हारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं नम्र होकर आया हूं तुम्हारे लिए। और परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा कि सुन यीशु मसीह, अब मेरे बेटे मैंने देखा तू कितना नम्र है, कह रहा पूरी दुनिया में तेरे ऊपर डबल अभिषेक होगा यीशु मसीह के नाम में, डबल अभिषेक होगा और पूरी दुनिया इस बात को जान लेगी, पूरी दुनिया कहेगी कि यीशु कौन है ये, तुझसे डरेंगे लोग। अरे तू हाथ रखेगा लोग चंगे हो जाएंगे, तू फूंक मारेगा मुर्दा जिंदा हो जाएगा, तू हाथ मिट्टी फूंक कर मल देगा, लोगों के अंधे देखने लगेंगे, चमत्कार होने लगेंगे। याद रखना अगर अभिषेक को चाहिए तो आज नम्र होना पड़ेगा। याद रखना अगर आपको बिजनेस में धन का अभिषेक चाहिए, अगर कमाने के लिए अभिषेक चाहिए तो आपको नम्र होना पड़ेगा। अगर सेवकाई में कह रहे कि आपको अनॉइंटिंग चाहिए तो कह रहे कि आपको चंगाइयां चाहिए, अभिषेक चाहिए तो कह रहा नम्र होना पड़ेगा। कह रहा अगर जो आज लोग नम्र हो गए उनके घर 2022 में डबल आशीषें आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में, डबल होके आ रही है कि नहीं? आप तैयार है कि नहीं? जब मैं ये नम्रता का प्रचार कर रहा था एक जगह पर, तो उसी समय एक व्यक्ति सुन रहा था, मैंने कह रहा था आज अपने बच्चों को बताओ कि अपने परिवार को बताओ नम्र हो जाओ, अपनी पत्नी को बोलो अगर तेरे घर में धन नहीं आ सकता जब तक तू नम्र नहीं है, जब तक कह रहे कि अगर गुस्से के स्वभाव में क्रोध में तो कह रहे कि आप कह रहे कि अपने बच्चों को अपने परिवार को बताओ कि आपको अपने नेचर में सुधार करना है। अगर अभिषेक चाहिए कह रहे कि नम्र होना पड़ेगा। लेकिन उसी समय एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया और वो बोलता है पादरी साहब, भाई साहब बड़ा कंफ्यूज हो गया, कहता जी मेरी पत्नी तो 24 घंटे गुस्से में रहती है, फिर हमारे घर में धन कभी नहीं आएगा। मैंने कहा बेवकूफ कहीं के, मैंने कहा अपनी पत्नी के साथ ऐसे आज जाके ऐसे सेल्फी लेना, मैंने कहा सीधा हंसेगी वो, स्माइल देगी वो। मैं कहा पत्नियां जो गुस्से में रहती है ना, मैं कहा जब सेल्फी आती है ना सामने तो एकदम से उनका चेहरा खिल जाता है, एकदम से आजा मेरे साथ सेल्फी ले ले। मैंने कहा अबे बुद्धिमान बन। मैंने कहा परमेश्वर कभी किसी को नम्र नहीं बनाता, नम्र बनना पड़ता है। परमेश्वर नम्र नहीं बनाता, परमेश्वर कह रहा है कि नम्र बनना पड़ेगा। और बाइबल में लिखा मत्ती की किताब में 5:5 में कह रहा है कि मैथ्यू चैप्टर में 5:5 में कह रहा है नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, अधिकारी। सबसे बड़ा प्रॉपर्टी का मालिक होगा नम्र व्यक्ति, सबसे बड़ा धनी आदमी होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आप अपने आजू बाजू में देख लो, चाहे वो विश्वास करता है या नहीं करता, जो लोग नम्र हैं वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अमीर होंगे। आप अपने पड़ोसी में चेक कर लो। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपने ये फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ एक नम्रता का सबूत दूंगा, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आशीर्वाद खोलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। एक सेल्फी तो आप मेरे साथ भी खिंचवाओगे? हालेलुया, हालेलुया। खिंचवाओगे कि नहीं? मेरा दोस्त खली आया बड़ा गुस्से वाला, लेकिन मेरे साथ ऐसे करके सेल्फी खिंचवा के गया। मैंने कहा अब आपको बता रहा हूं, कह रहा कि मैंने उस व्यक्ति को समझाया, मैंने कहा बेवकूफ कहीं के, कह रहा कि जब तू अपनी पत्नी को नहीं कह रहा कि संभाल सकता, अपने बच्चों को नहीं संभाल सकता, तो तू कह रहा है सेवकाई और बिजनेस कैसे संभालेगा? इसलिए बाइबल बोलती है कह रहा कि बिशप कह रहा वो जो पहले अपने घर को, वो पास्टर, वो प्रॉफिट, वो जो अपने घर का इंतजाम कर सके। अगर आप अपने बच्चों को कह रहा कि आप अपने बच्चों के साथ कह रहा कि अगर आप नम्र नहीं हो सकते, अपने परिवार के साथ नम्र नहीं हो सकते, अगर अट्रैक्ट नहीं कर सकते अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, आज परमेश्वर से बुद्धि मांगो, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लिए मैं उन्हें अट्रैक्ट कर सकूं। मैं कह रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं फिर से कि आप प्रार्थना कर रहे हो। मैंने उसको कहा अबे 3 साल से तो मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी फैमिली नम्र हो जाए, मैं नम्र हो जाऊं, लेकिन गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपको बुद्धि मांगने की जरूरत है। मैंने कहा अब सेल्फी खिंचाई तूने? करा जिस दिन सेल्फी खिंचाई करा जी पहली बार 3 साल में पहली बार मुस्कुराई है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बुद्धिमान बन। मैंने कहा यही है, कह रहा अपनी पत्नी को कभी चाय पिलाने नहीं ले जाता, कभी रेस्टोरेंट में नहीं जाता, कभी उसकी जरूरत होती है उसकी पूरी नहीं करता, तो फिर वो गुस्सा नहीं करेगी, प्यार करेगी, वो
उसको गुस्सा नहीं, उसको बुद्धिमानी से आपको कह रहा अपने बच्चों को अट्रैक्ट करना है, अपने परिवार को अट्रैक्ट करना है। लेकिन आज जितनों ने यीशु मसीह के वचन को सुनने के बाद ये 3 काम करने स्टार्ट कर दिए, मेरा परमेश्वर आज आपके ऊपर आकर्षित होने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर मेरे परमेश्वर का दिल आ गया आपके ऊपर, मैं कह रहा हूं एक झोपड़ी में से बंगले में जाओगे, मैं कह रहा हूं छोटी गाड़ी में से बड़ी गाड़ी में जाओगे। चल हालेलुया बोलने वाले आज जा रहे बंगले में, हालेलुया जा रहे हो कि नहीं? एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन एक नहीं है। कह रहे कि आज मैंने बताया आपको, कह रहे कि एकता जहां होगी वहां पर सबसे बड़ा धन का अभिषेक आएगा, चंगाई का अभिषेक आएगा। लेकिन जब आप एक नहीं है इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप एक हो जाएं। एक छत के नीचे रहते हैं और एक नहीं है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपने एक छत के नीचे रहती है, एक नहीं है। यहां पर क्रिसमस में देख रहा था मैं, कुर्सियां नहीं मिली तो क्या हुआ, क्वायर को देख रहा था, एक दूसरे के साथ एक नहीं है। एक क्वायर का झुंड इधर जा रहा है, एक का इधर जा रहा है। जा मैं तो लाल साड़ी पाऊंगी, तू नीली पा, जा तू पीली पा, तू काली पा। एक उधर जा रही है, एक उधर जा रही है। वॉलंटियर कह रहा एक नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, अभिषेक कैसे आएगा आपकी लाइफ में? आप आए कि मैं अभिषेक के पास रहूं। आपको नहीं पता अभिषेक कहाँ है। जहां प्रॉफिट खड़ा है वहां पर अभिषेक है, यीशु मसीह के नाम में अभिषेक है। और आप अभिषेक का सम्मान करना जब सीखते हैं तो पवित्र आत्मा आपके घर में डबल अभिषेक देगा। 2022 में डबल आशीष आएंगी यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी सुना, लेकिन आज का वचन सुनने के बाद जो सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि लिख लेना 2022 में तुम्हारे बैंक बैलेंस की बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी आशीषें बढ़ेंगी यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों के लिए जो लोग इस वचन का सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं, हाथ उठाकर कहूं परमेश्वर इस वचन को मैं, इन शिक्षा को पवित्र आत्मा में ग्रहण करता हूं। और इसी समय बाइबल बोलती है नीति वचन में कि लिखा एक जगह पर बोलता है, कह रहा हाय हाय मैंने कह रहा अपने शिक्षा देने वालों की बातों पर ध्यान नहीं लगाया, इसलिए कह रहा कि बीमार पड़ा, इसलिए गरीबी आई, इसलिए समस्या आई। लेकिन अगर ध्यान लगाया है, मैं कह रहा हूं डबल आशीषें देखने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा गिनती की किताब में 11 के 24 और 25 को जब हम पढ़ते तो वहां पर देखो क्या लिखा। कह रहा मूसा ने एक रात मूसा ने बहुत सारे झुंड को बुलाया और इकट्ठा किया। और देखो पढ़ोगे, हाँ पढ़ेंगे। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। देखो लिखा कि मूसा ने चारों तरफ इकट्ठे करके लड़के कितने 70 थे, वो 70 जन इकट्ठे किए। और आगे लिखा उसके 25 में कि उस रात कह रहा है कि अभिषेक उतर आया और वो भविष्यवाणी करने लगे। लिखा कि वो सब के सब नबूवत करने लगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब आप यहाँ पर इकट्ठे होकर आए हैं, आज अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा। आज यहोवा जोरावर का अभिषेक उतरेगा। नए साल में आपको डबल करेगा। जो मांग रहे हैं वो मिलेगा। तो आप जिस बात के भूखे हैं, आज मैं कह रहा हूं तृप्त होकर जाओगे, आज संतुष्ट होकर जाओगे, आज भरपूरी से वो मसाओ आपके ऊपर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। कितनों ने पढ़ा बाइबल में लिखा एक जगह पर, कह रहा एक मन होकर प्रार्थना करना, एक विषय के लिए एक मन होकर प्रार्थना करना, और जब मांगोगे मिल जाएगा। पढ़ा आपने बाइबल के अंदर। यहाँ पर पादरी एक दिन प्रचार कर रहा था कि केरला के अंदर बता रहा था कि बहुत सारे लोग मेरी बात को सुनो। कह रहा वचन में, कह रहा बाइबल में लिखा, कह रहा कि जब हम एक मन हो जाते हैं, एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसका आंसर जल्दी मिलता है। तो आइए हम इस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे कि इस बहन के लड़के ने अमेरिका जाना है और परमेश्वर इस लड़के को अमेरिका ले जाए और इसका घर बन जाए। तो बहुत सारी औरतें इकट्ठी हुई वहां पर, और जैसे ही उसने सिर पे हाथ रखा, उसने कहा सारे हाथ बढ़ाओ इसकी ओर और आंख बंद कर लो। सारे मेरे साथ बोलेंगे, परमेश्वर इस बहन को अमेरिका चली जाए। उनके बीच में एक पंजाबन औरत थी और इसी समय उसने कहा, परमेश्वर पादरी साहब मेरा भी मुंडा बाहर चला जाए। समझ रहे कि नहीं? आप जब एक मन हो ही नहीं सकते तो आशीष कहां से मिलेगी? इसलिए जब कोई बड़ी चीज मांगनी है तो अपने पड़ोसी के साथ नहीं मांगनी। समझ रहे हो? कह रहा हूं उससे अच्छा तो आप गुप्त कमरे में चले जाओ, जो व्यक्ति का मन आपके साथ मिलाओ। कह रहा है कि पादरी के अलावा आपका मन किसी के साथ नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि कह रहे प्रॉफिट के साथ
आपकी अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ हाथ पकड़कर अपनी फैमिली में एक मन हो जाओ। जो मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से वादा करो परमेश्वर को कि परमेश्वर आज से हम इकट्ठा होना नहीं छोड़ेंगे। अपने घर में वेदी तैयार करेंगे, फैमिली की वेदी। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग कह रहे एकता का सबूत नहीं देते, सुबह उठकर अपनी पत्नी अपने बच्चों का हाथ पकड़कर कह प्रार्थना करके देखो। अगर आप डेली नहीं कर सकते, एक हफ्ते में एक बार तो करके देखो। मैं कह रहा हूं 2022 में डबल आशीष आपका पीछा करेंगे। मैं कह रहा हूं डबल आशीष से पीछा करेंगी। चार तैयार हो के नहीं? ये मैंने जो 3 तरीके से आपको प्रार्थना करना और वचन को पढ़ना बताया है, इसका मतलब ये है कि आज से आपकी आशीषें डबल होंगी। आज ये 3 चाबियां जब आप लगाओगे, मैं कह रहा हूं कि ताला खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़े से बड़ा ताला तोड़ कर जाओगे आज। कितने लोग जानते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, वचन कैसे पढ़ना चाहिए? कुछ लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं अभिषेक लेने का तरीका, जल्दी 5 मिनट में काम खुलवाने का तरीका। कह रहा है पहले आपको वचन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वचन आपको तैयार करता है, और वचन जब आप पढ़ते हैं तो उसी समय आपका अंदर से दिल टूट जाता है और तब आपको प्रार्थना करने का दिल करता है। फिर आप प्रार्थना करो। कह रहा कि फिर जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो उसी बात कह रहा कि तीसरा कह रहा कि आप आनंद से भर जाते हैं। हालेलुया, भरते हैं कि नहीं? कह रहा कि फिर आपको वर्शिप करना है। प्रार्थना में परमेश्वर ऐसी बात कोई कह देगा, जब आपका मन हल्का हो जाएगा तब आप वर्शिप करते हैं। सारे बोला हालेलुया। नहीं समझ में आया तो समझो। देखो उदाहरण से कि किसी लड़की ने शादी करनी है, किसी लड़के ने शादी करनी है, लेकिन उसका रिश्ता नहीं आ रहा, तो पहले वो कहां पड़ेगी? न्यूज़पेपर में कि फलानी जगह एक काला सा लंबा सा लड़का है, उसके पूणे निकल रहे हैं, कान उसका खराब है, हाँ तेरे लिए ठीक है। वो उसके लिए पड़ेगी, हाँ मेरे लिए ये लड़का ठीक है। और उसी समय कि वो उसको पढ़ने के बाद, वो उस न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसके घर जाएंगे उसके माँ बाप विनती करने के लिए, प्लीज। और फिर उसके बाद उनकी बात बन जाएगी, फिर भंगड़ा पाएंगे, ओए नच लो, गालो, गालोगे नहीं। तो आपको समझ रहे हैं, जब आप वचन का तरीका करा, जब आप वचन पढ़ते हैं सुबह उठकर और फिर प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं एक गुड न्यूज आपके टेबल पर आएगी। आप नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग कह रहे हैं वचन नहीं पढ़ते, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और अपने ऑफिस में चले जाते हैं। परमेश्वर आपको तो बताइए, मैंने जल्दी आ। परमेश्वर कह रहा ठीक है, मुझे भी पता है 11 किलोमीटर था। कह रहा इजराइलियों का सफर 40 साल कर दिया मैंने, 40 साल लगाए जंगल पार करने के लिए। कह रहा आज बहुत सारे लोग कह रहा इजराइल में रहते तो हैं, कह रहा मसीह के पास रहते तो हैं, अभिषेक है तो, लेकिन कह रहा कि आज भी आपकी आशीषें चर्च में आने वाले लोगों की 40 साल हो गए हैं, अब तक भी आशीष नहीं खुली। मैं कह रहा हूं कि अब तक भी बंधन नहीं टूटे, लेकिन आज जो इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो 40 साल का सफर मैं कह रहा हूं 11 मिनट में पूरा होने वाला यीशु मसीह के नाम। आज अपने हाथों को उठाओ और फैसला ले लो कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे चरणों में आज पवित्र आत्मा विनती करता हूं। मेरे परमेश्वर आज से मैं तेरा खोजी रहूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा और तेरे नाम की महिमा करूंगा और अपने आप को नम्र बनाऊंगा। परमेश्वर हर चीज में मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए 7 दिन में गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने ये 3 सीक्रेट जान लिया वो नए अभिषेक के साथ खड़े होंगे, चंगाई के अभिषेक के साथ खड़े होंगे, बरकतों के अभिषेक के साथ खड़े होंगे। मैं कह रहा हूं जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं आई, जिसका बिजनेस बंद पड़ा है, जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसके ऊपर कर्जा है, 7 दिन में एक बड़ा ताला टूटने वाला यीशु मसीह के नाम में। 7 दिन में, ओनली फॉर 7 डेज में बड़ा ताला टूटने वाला है। मैं कह रहा हूं एक नए अभिषेक का तेल आपके ऊपर उतरेगा आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जिन लोगों ने आज सच में इस मैसेज को सुना, पवित्र आत्मा अपने तरीके को, अपने प्रार्थना करने के, वचन पढ़ने के तरीके को सही कर लिया है। जो आज तेरे भूखे और प्यासे हैं और जो आज नम्र हो गए परमेश्वर, इनके घरों में आज से आशीषें स्वर्ग से उतर आए यीशु मसीह के नाम में। आशीषें उतर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से स्वर्ग इनके लिए खुल जाए। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर कि इस समय जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं प्रभु, अगर कोई यहाँ पर बीमार है, अबलबा शबलबा बबलबा शबलबा, पवित्र आत्मा इनको छू ले और आजाद कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास कर रहे हैं, अपने पड़ोसी को बोलो और टिड पर क्या, और टिड पर है कि नहीं? कहते पादरी और कितना पड़ेगा, 4:30 हो गए। सारे बोलो हालेलुया। टिड पर गया कि नहीं? और टिड परा कि नहीं? जब बाइबल बोलती है टिड परा होता है तो कह रहा कि जो मीठा भी दे दो तो भी वो भी कड़वा लगता है, लगता है कि नहीं? कह रहा कि जब आपने वचन खा लिया है, अब आपको कोई भी आकर अगर अगले संडे तक आपको नेगेटिव बातें देगा, आपके विचारों में ड्रीम्स लेकर आएगा, बैड सपने भी आ जाएं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। याद रखना, समझ रहे हैं कि नहीं? आप एक सपना देखते हैं और डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं देखता हूं ऐसे, सुनो अब अलाबा शबला, सुनो को लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी
लक्ष्मी, हाँ वो लड़की, हाँ यस, स्टैंड अप, कम हियर, हाँ वो लड़की इधर आए। तेरे साथ और कौन आया बेटे? तेरे साथ कौन है और? हाँ इधर आओ। सारे बोले हालेलुया। देखो मैं जब प्रचार कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने कहा कि कोई लक्ष्मी है और इसी समय आज कह रहा इसको आशीर्वाद दे। बोला हालेलुया। आप विश्वास करते हो आशीर्वाद मिलेगा? तैयार है क्या नहीं आशीर्वाद लेने के लिए? हैं? इधर आ बेटे, इधर आओ, उधर आओ, दौड़ के आओ, चलो दौड़ के चलो दोनों जने। बाकी वहीं बैठ जाओ, अपने सिर पे हाथ रखो। जो लोग आज हाथ में ब्रेड पकड़े हुए अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने हाथों को उठाओ। मैंने नहीं बुलाया, सबको नहीं बुलाया, मैंने बस लड़की को बुलाया उसको। हाँ बस वहीं खड़े, आपकी फैमिली है पूरी, हाँ वहीं खड़े हो जाओ, बस फैमिली है तो खड़े हो जाओ, बाकी बाहर बैठ जाओ नीचे। अपने हाथों को उठाओ, नीचे बैठ जाओ और इसी समय सब अपने हाथ में पकड़ेंगे इसको। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि ये सच में आज पवित्र आत्मा जी जैसे तूने मूसा को कहा कि जब तुम नए साल पर तुम इस मधु को खाओगे, इस शहद को खाओगे, और करें कि मैं आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं कि जैसे आपने मूसा को कहा कि मैं तुम्हें मिस्र के दुखों से बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें उस दूध और मधु के शहर में लेकर जाऊंगा, उस देश में लेकर जाऊंगा। मेरे पिता जब ये वो शहद खाएं, आज ये प्रार्थना की चीजें खाएं, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी एक नए देश में, नई जगह पर, नए प्लेस में नई ब्लेसिंग पाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। नीचे बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ अपने हाथों को उठाओ। जो लोग खा रहे हैं उनको आशीष मिल रही है। बोलो यीशु मसीह की। नहीं मिला तो मैंने प्रार्थना किया पीछे से, सब खाना। किस किस के पास नहीं? अपने हाथों को उठाओ। पूरे चर्च के पास आज मैं तुम्हारी बैंड बजाऊंगा, वॉलंटियर। नीचे बैठ जाओ, शाबाश। और एक जन बाद में मिलेगा आपको, सबको बांटना स्टार्ट करते पीछे से आराम से। हाँ सबके पास, जो खड़ा होगा उसको मत देना। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो। और इसी समय वो पर्चियां भी बांटना, अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब बांटना। सुनो बेटे, हाँ आपके माँ बाप परिवार आया कोई? कहां पर है वो? हाँ कम यार, दौड़ कर आओ। मैंने कहा फैमिली जिसकी प्रोफेसी करता हूं उसको फैमिली दौड़ कर आया करो। बैठे हैं वहां पर, जल्दी सुनो, शाबाश। हाँ दौड़ कर आओ, दौड़ कर मेरे बेटे, दौड़ कर आओ, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ और फिर से अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज कि तुम मुझे आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। सुनो ध्यान से, जिसका नाम जे से, जी और एन से है, खासकर गराऊं, उनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं कोई, और परमेश्वर आजाद करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं आजाद करने वाला हूं। हाँ यस, कम हियर। हाँ कम हियर। माइक उधर कर, उधर मुंह कर, उधर मुंह करके खड़ी हो। हाँ क्या नाम है तेरा? ज्योति। जेल से? कौन है जेल में? मेरे हस्बैंड। कोर्ट केस चल रहा है? यस। आजाद हो रहा है, फ्री यीशु मसीह के नाम में। और बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, सारे शराब खत्म हो जाए और इसी समय प्रभु वो बंधन टूट जाए, जादू टोना निकल जाए इसके अंदर से यीशु मसीह के नाम। चलो हट जा पीछे, इधर हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ। मैं फिर से कह रहा हूं, जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं वहीं पर बैठ जाओ, बाकी लोग इनके साथ हैं। उधर चल, उधर बैठ जा बेटे, उधर बैठ जा। मैंने बुलाया नहीं, किसी को नहीं बुलाया। सुनो ध्यान से। हाँ मैं देख रहा था अभी। क्या नाम है तेरा? लक्ष्मी। हाँ सुनो, आपकी फैमिली है पूरी। आपकी फैमिली को तबाह करने के लिए 3 लोगों ने जादू टोना किया है। और मैं देख रहा हूं 3 जन पे किया, 3 जन को देख रहा हूं मैं, 3 जन को। और आज अभिषेक उतरेगा और तुम्हें आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। सुनो, आंखें खोलना है, पहले मेरी बातों को सुनना है। पवित्र आत्मा काम करेगा और इसी समय परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। अबलबा शबलबा शबलबा। अभी मैं देखता हूं ऐसे, अबलबा शबलबा शबलबा। सुनो ऐसे। राजकुमारी कौन है? राजकुमारी हैं? आएगी ना उस लड़की, तेरी क्या लगती है? मेरी मम्मी। हाँ तो बोलना है बेटे फटाफट। हाँ कौन है राजकुमारी? तेरे से बात कर रहा हूँ, जोर से बोल। मम्मी है मेरी। मम्मी है, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में।
सुनो, ये राजकुमारी तो है, लेकिन इसका राजकुमारी वाला नाम लग नहीं रहा। इसका सारा राजपाट खत्म हो गया। जी सही है। सारा बैंक सब गहने छहने चूड़ियां छोड़ियां सब तेरी चांदी शांदी सब खत्म हो गया कि नहीं? हाँ या ना? सब कुछ बिकता जा रहा है, सब कुछ तुम घटी में होते जा रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें आजाद कर रहा है और आशीष दे रहा है। यीशु मसीह का सेट डाउन, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जा। और इसी समय प्रभु का नीचे बैठ जा महारानी, ये तो पीछे जाएगी, सबसे पीछे ले जा इसको। अब इसी समय सुनना, नए साल में भी गुस्सा दिला रहे हैं। तू तो दिलाएगी मेरे को लक्ष्मी है? तो बहुत अच्छी लड़की है। सुनो, अभी मैं देख रहा हूं ऐसे कि तूने यहां से ब्यूटी पार्लर पे जाना है और फेशियल फूशियल कराना है, फिर तू सोनी हो जाएगी। सोनी, पंजाबी में बोलते हैं सोनी। तेरे घर में कौन है सोनी? तोड़ दे मेरे सोनी। जोर से बोलना है, नहीं तो मैं तेरे लिए कोई प्रोफेसी नहीं करूंगा, ना तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। ये शर्माना शुरमाना अपने घर करना है, समझ रहे ना? नहीं तो मैं उन लोगों के लिए कभी प्रोफेसी नहीं करता जो लोग हाँ जी ना जी जा जी, उनको मैं जहाज बना देता हूँ। चल जहाज में बैठ जा, समझ रही है? जा, मैं तेरे लिए कोई प्रोफेसी नहीं करूंगा आज। माइक करना पापा जी कर दो।